गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम पढ़ रहे थे विनय के पद। पिछले क्लास में हमने आपको तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको मैंने पढ़ाया। आज हम पुस्तक से पढ़ेंगे क्लास 9 विनय के पद। पहला पद आज हम आप लोग को समझाएंगे। अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। पहला पद है, कवि लिखता है, ऐसी मूर्ता या मन की। कवि अपने आराध, अपने ईश्वर, अपने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, ऐसी मूर्ता या मन की। हे प्रभु, मेरा मन बड़ा ही मूर्ख है। मैं मन से बड़ा ही मूर्ख हूं। मैं मन से क्या हूं? बड़ा ही मूर्ख हूं, बड़ा ही बेवकूफ हूं। पर हरि राम भक्ति सूर सरिता आस करत ओस्कन की। मैं राम की भक्ति को त्याग कर, राम की भक्ति जो गंगा रूपी में गंगा में स्नान करने के बराबर है, उसको त्याग कर मैं संसार के पीछे भाग रहा हूं। संसार के पीछे भागना ओस में स्नान करने के बराबर है। इसलिए कभी कह रहा है कि पर हरि, पर मतलब होता है त्यागना, हरि मतलब ईश्वर। मैं हरि की भक्ति, राम की भक्ति को त्याग कर, जो गंगा में स्नान करने के बराबर है, उसको त्याग कर मैं संसार के पीछे भाग रहा हूं। दुनिया संवारने में लगा हुआ हूं, दुनिया बनाने में लगा हुआ हूं। और संसार के पीछे भागना ओस में नहाने के बराबर है। मैं बड़ा ही मूर्ख हूं। कभी क्या कहता है? अपनी मूर्खता का तुलना कभी किससे का किया है? कभी लिखता है, दुम समहु निरखी चातक ज्यों तिरसित जानी मति घन की। धूम समहु निरखी चातक ज्यों तिरसित जानी मति घन की। कभी कहता है कि धुएं की समूह को देखकर चातक पंछी, धुएं की समूह को देखकर चातक पंछी बादल समझ लेता है। अपनी मूर्खता का तुलना कभी धुएं की समूह से किया है। कभी क्या लिख रहा है कि धूम समहु निरखी। निरखी का मतलब होता है देखना। धूम समहु निरखी चातक ज्यों तिरसित जानी मति घन की। धुएं की समूह को देखकर चातक पंछी बादल समझ लेता है। और क्या करता है? और क्या करता है? उसके तरफ बढ़ता है। उसके तरफ क्या होता है? बढ़ता है। वो सोचता है बादल है, उसे शीतलता प्राप्त होगा, उसे पानी मिलेगी। लेकिन क्या होता है? नहीं ता शीतलता ना वारी पुनि हानि होत लोचन की। ना उसे शीतलता प्राप्त होती, ना उसे वारी मतलब होता है पानी, ना उसे पानी मिलता है, बल्कि उसके आंख क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वो मूर्ख है। इसलिए कवि ने अपनी मूर्खता का तुलना चातक पंछी से किया है। लाइनिंग आप सही से पढ़िएगा। कभी अपनी मूर्खता का तुलना किससे किया है? चातक पंछी से किया है। कभी लिखता है कि ज्यों गज काच बिलो की सेच जल झां अपने तन की। जैसे बाज पंछी चमकीले फर्श में अपनी परछाई को देखकर समझता है कि वो शिकार है। उसका क्या है? शिकार है। बाज पंछी चमकीले फर्श पर अपनी ही परछाई को देखकर, अपनी ही इमेज को देखकर, अपनी ही छाया को देखकर क्या समझता है? समझता है कि वो उसका शिकार है। और वो क्या करता है? वो क्या करता है? उस पर चोंच मारता है, उस पर झपटता है, उस पर चोंच मारता है। लेकिन वो मूर्ख है ना,
टूटत अति आतुर, आहार बस क्षति विसारी आनन की। बल्कि उसका चोच नष्ट हो जाता है, उसे भोजन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसका चोच नष्ट हो जाता है, तो वो भी मूर्ख है। कवि ने अपनी मूर्खता का तुलना चातक पंछी और बाज पंछी से किया है कि जिस तरह जो व्यक्ति संसार के पीछे भाग रहा है, दुनिया संवारने में लगा हुआ है, दुनिया बनाने में लगा हुआ है, वो मूर्ख है जो ईश्वर को भूल गया है, जो खुदा को भूल गया है, जो राम को भूल गया है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि कवि जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास, और राम से प्रेम करने वाले कवि हैं, अपने अनाथ राम के प्रति समर्पण हैं। कवि कहता है, कहां लो कहो कुचाल कृपया निधि, जानत हो गति जन। कहता है, कवि कह रहे हैं, तुलसीदास कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु राम, मैं अपनी मूर्खता का तुलना कहां तक करूं? मैं अपनी मूर्खता का तुलना कहां तक करूं? आप तो हर लोगों की मन की बात को जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो गैब जानने वाले में हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं अपनी मूर्खता का तुलना कहां तक करूं? कहां लो कहो कुचाल कृपया निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसा, दुख करहु लाज निजपन की। तुलसीदास अंतिम पंक्ति में अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे दुख को दूर कर दीजिए, हमारी मन की जो कुर्तियां है, जो बुराइयां है, उसको दूर करके हमारी लाज को बचा लीजिए, हमारी इज्जत को बचा लीजिए। तो ये पहला पद है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अर्थ को समझिएगा। थैंक यू क्लास 9।